हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीआरएफ की क्लास में गिरवी के अनुबंध, उसके लक्षण, उसके अधिकार, उनके अंतर के बारे में पढ़ेंगे कि गिरवी क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्लेज, डेफिनेशन ऑफ प्लेज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 172, किसी ऋण के भुगतान अथवा किसी वचन के निष्पादन के लिए जमानत के तौर पर माल के निक्षेप को हम गिरवी रखना कहते हैं। गिरवी दो प्रकार की होती है, गिरवी रखने वाला और गिरवी रख लेने वाला, पावनर और पावनी। गिरवी रखने वाला व्यक्ति वह है जो अपना माल किसी अन्य के पास जमानत के तौर पर रखता है। ऐसी दशा में तो वह निक्षेपी होता है। गिरवी रखने वाला व्यक्ति वो होता है जो किसी अन्य के माल को अपने पास जमानत के रूप में रखकर ऋण देता है, उसे निक्षेप ग्रहीता भी कहा जाता है। गिरवी केवल चल माल या चल संपत्ति पर ही रखी जाती है, अचल संपत्ति पर नहीं रखी जाती है। गिरवी के लक्षण: माल पर वैध अधिकार होना जरूरी है, लॉफुल राइट्स ऑन द गुड्स। गिरवी रखने वाले व्यक्ति के पास माल का वैध अधिकार होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का गिरवी रखे वाले माल में सीमित हित तो केवल हित की सीमा तक ही उस माल को गिरवी के रूप में रख सकता है। चल माल की गिरवी, प्लेज ऑफ द मूवेबल गुड्स ओनली। गिरवी के अनुबंध के अंतर्गत कोई व्यक्ति केवल चल माल को ही गिरवी के रूप में रख सकता है। चल माल में अर्थवान वस्तुएं जैसे कि दस्तावेज, अंश, ऋण पत्र, विनिमय साध्य विलेख व सरकारी प्रतिभूतियां आदि सम्मिलित होती हैं। चलन की मुद्रा भी गिरवी में नहीं रखी जा सकती है। डिलीवरी ऑफ द गुड्स, माल की सुपुर्दगी। माल की सुपुर्दगी अथवा माल का हस्तांतरण ऋण लेते समय ऐसे अनुबंध में उल्लिखित समय के अंदर हो जाना चाहिए जैसे कि वास्तविक, रचनात्मक और सांकेतिक किसी भी रूप में सुपुर्दगी हो सकती है। जमानत के रूप में माल की सुपुर्दगी, डिलीवरी बाय द वे ऑफ सिक्योरिटी। गिरवी के अनुबंध में माल की सुपुर्दगी प्राप्त ऋण की जमानत के रूप में की जाती है। ऐसी जमानत भुगतान अथवा वचन के निष्पादन के पश्चात समाप्त हो जाती हैं। स्वत्वाधिकार का हस्तांतरण नहीं, नो ट्रांसफर ऑफ द टाइटल। गिरवी के अनुबंध में केवल माल के कब्जे का हस्तांतरण गिरवी रख लेने वाले के हाथ से गिरवी रख लेने वाले के हाथ में जाता है। उस माल का स्वामित्व अथवा स्वत्वाधिकार गिरवी रखने वाले के पास ही सुरक्षित रहता है। ऋण भुगतान पर माल की वापसी, रिटर्न बैक ऑफ द गुड्स ऑन द रीपेमेंट ऑफ द लोन। ऋण के चुका देने के पश्चात अनुबंध में वर्णित वचन के निष्पादन पर या वचन के पूरा हो जाने पर माल वापस कर गिरवी रखने वाले को लौटा दिया जाता है। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध के अधीन गिरवी रखने वाला व्यक्ति गिरवी रख लेने वाले के पास ऋण के भुगतान अथवा वचन के निष्पादन की प्रतिभूति के रूप में माल का निक्षेप करता है और ऐसा निक्षेप सदा गिरवी के अनुबंध के अंतर्गत ही किया जा सकता है। प्लेज बाय द नॉन ऑनर्स, गैर स्वामी द्वारा गिरवी। माल का स्वामी ही माल को गिरवी रख सकता है, किंतु किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में अन्य व्यक्ति भी गिरवी के अनुबंध के अंतर्गत माल का निक्षेप कर सकता है। पुनः सुपुर्दगी से गिरवी अनुबंध की समाप्ति नहीं, नो टर्मिनेशन ऑफ द प्लेज कॉन्ट्रैक्ट बाय द रीडिलीवरी। जब भी किसी विशिष्ट प्रयोजन से गिरवी रख लेने वाला व्यक्ति गिरवी रखने वाले को गिरवी के रूप में माल वापस लौटा देता है तो इसमें गिरवी का अनुबंध समाप्त नहीं होता है और उद्देश्य पूर्ण होने पर वो माल गिरवी रख लेने वाले को वापस जमानत के रूप में सौंप सकता है। विद्यमान माल की गिरवी, प्लेज ऑफ द एग्जिस्टिंग गुड्स ओनली। माल को गिरवी के रूप में रखने के लिए आवश्यक यह होता है कि गिरवी अनुबंध करते समय माल विद्यमान होना चाहिए, माल अस्तित्व में होना आवश्यक है। भावी माल को गिरवी के रूप में नहीं रखा जा सकता। गिरवी तथा निक्षेप में अंतर, डिफरेंस बिटवीन द प्लेज एंड द बेलमेंट। किसी भी ऋण के भुगतान या वचन के निष्पादन के लिए जमानत के रूप में माल का निक्षेप गिरवी रखना कहलाता है। निक्षेप में व्यक्ति अपना माल किसी विशिष्ट उद्देश्य से दूसरे व्यक्ति को सुपुर्द करता है तथा उद्देश्य के पूरा हो जाने पर माल उसे वापस लौटा दिया जाता है, तब इसे हम निक्षेप कहते हैं। उद्देश्य, गिरवी में माल का निक्षेप ऋण के भुगतान अथवा किसी वचन के निष्पादन के उद्देश्य से किया जाता है। निक्षेप में माल देखभाल अथवा उपयोग आदि के लिए सौंपा जाता है। उपयोग, गिरवी रख लेने वाले को माल के उपयोग का अधिकार नहीं होता है, जबकि निक्षेप में माल का उपयोग करने का अधिकार होता है। विक्रय अधिकार, गिरवी में गिरवी रख लेने वाले को कुछ ही दशाओं में माल के विक्रय का अधिकार होता है, लेकिन निक्षेप में निक्षेप ग्रहीता को निक्षेपित माल पर केवल विशेष ग्रहणाधिकार प्राप्त माल के विक्रय का अधिकार नहीं होता। प्रतिफल, गिरवी अनुबंधों में प्रतिफल का होना आवश्यक है। निःशुल्क निक्षेप में प्रतिफल की विद्यमानता नहीं होती है। सुपुर्दगी, गिरवी के अनुबंध में माल का सुपुर्दगी के बाद किया जा सकता है। माल की सुपुर्दगी अनुबंध करते समय ही करना आवश्यक है। माल लौटाने का प्रभाव, गिरवी अनुबंध में माल गिरवी रखने वाले को लौटाना जरूरी है, गिरवी का अनुबंध समाप्त नहीं होता है। निक्षेप के अनुबंध में उद्देश्य पूर्ण होने पर माल को लौटाना पड़ता है। अनुबंध की समाप्ति, गिरवी रखने वाला ऋण का भुगतान कर देने या अपने वचन का निष्पादन करने पर अनुबंध समाप्त कर सकता है। निक्षेप के अनुबंध में उद्देश्य अवधि या अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध कार्य कर देने पर समाप्त कर दिया जाता है। गिरवी और ग्रहणाधिकार में अंतर, डिफरेंस बिटवीन द प्लेज एंड लैंड।
किसी भी ऋण के भुगतान या वचन के निष्पादन के लिए जमानत के रूप में माल का निक्षेप गिरवी रखना कहलाता है। ग्रहणाधिकार का अर्थ माल को उस समय तक रोक कर रखने के अधिकार से जब तक कि देय राशि का भुगतान प्राप्त न हो जाए। उत्पत्ति, गिरवी की उत्पत्ति पक्षकारों के बीच अनुबंध के फलस्वरूप होती है, जबकि ग्रहणाधिकार की उत्पत्ति विधान के द्वारा की जाती है। उद्देश्य, गिरवी का उद्देश्य ऋण भुगतान समय पर करवाना तथा वचन का निष्पादन करवाना होता है। ग्रहणाधिकार का उद्देश्य अपनी वैधानिक मांगों को पूरा करवाना होता है। विक्रय, कुछ परिस्थितियों में गिरवी रख लेने वाले को माल के विक्रय का अधिकार होता है। विक्रय, वास्तु विक्रय का अधिकार ग्रहणाधिकार में नहीं होता। माल पर कब्जे की समाप्ति का प्रभाव, गिरवी अनुबंध में ये यथावत बना रहता है और ग्रहणाधिकार में यह समाप्त हो जाता है। थैंक यू।